अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 1.4 की जो बाकी क्वेश्चन है उनको करते हैं। और सबसे पहले जो उसकी थ्योरी है ना वो थोड़ी सी देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ये जो है ना सिर्फ आपने इनको प्रूफ नहीं करना है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको अगर ये डेफिनेशन के तौर पर आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है लेफ्ट और राइट, तो वो आप लिख सके, या एमसीक्यूज में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है तो वो आप सॉल्व कर सकें। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस, ये तीन मैट्रिसेस हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन बिलो। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में, हम इसको नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कर रहे हैं। देखिए ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसी तरह से ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। जो इसके नीचे एग्जांपल दी गई है उसको आप जस्ट एक दफा देखना हो तो देख लें, वरना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली हमारे पास जो है यही लॉ जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी है। तो जो सब्ट्रैक्शन के लिए आता है वो है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल है ए बी माइनस ए सी। सेम हमारे पास होगा ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल है ए सी माइनस बी सी। जी नेक्स्ट जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड करता है या नहीं करता है। अगर हम इसको कहें जनरली, जनरली कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता है। मीन्स कि कोई एक कोई स्पेसिफिक मैट्रिसेस होंगे जिनमें होल्ड करता होगा, पर जनरली मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन कभी भी होल्ड नहीं करता है। मतलब के ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपने चीज याद रखनी है। मैट्रिसेस में आपने अक्सर ये चीज प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल if A and B are two matrices then A B not equal to B। कि अगर हम जनरल बात कर रहे होंगे, जनरल जो होती है वो हर एक के लिए इम्प्लीमेंटेशन होती है बात, अगर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता है, ठीक है, ए बी के लिए। पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए, जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने पर्टिकुलर केस डिस्कस किया गया है। जैसे ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इनको जब मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो टर्म आ रही है वही मैट्रिक्स आ रहा है जो बी और ए को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। कुछ केसेस में जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और मेजोरिटी जो है वो होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास क्या है। ये कम्यूटेटिव नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है मैट्रिसेस की, वो कौन सी है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स another matrix B is called the identity matrix of the A अंडर मल्टीप्लीकेशन इफ। अगर उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करने से ए मैट्रिक्स अगेन हमें मिल रहा है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अंडर मल्टीप्लीकेशन। जैसे अंडर एडिशन जो है आइडेंटिटी होती है जीरो, अंडर मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो आइडेंटिटी वन होती है। इसी तरह से जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है हमारे पास टू ऑर्डर, टू क्रॉस टू ऑर्डर का। इसको जो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्टिल ए ही वापस आएगा। जितना अगर हम बी ए करते हैं तब भी हमारे पास यही आएगा। अब वेरीफाई करना है नेक्स्ट हमने कि ए बी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये जो है ना ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इफ ए बी टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज, देन कि इनके रिस्पेक्टिवली ट्रांसपोज लिए जाएंगे तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जी अब यहाँ पर देखिए इसको करने की सीक्वेंस क्या होगी। हमारी एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया, बी मैट्रिक्स दिया गया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। दूसरी टर्म में है ए बी ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए का और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जी ये आपके पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
और ये दोनों जो होंगे आंसर वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज जो है वेरीफाई कर दी गई है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड। जी, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे, फर्स्ट टू क्वेश्चन हमने कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। जो मैट्रिसेस है, ये मल्टीप्लिकेशन अगर होंगे तो इनका एक क्राइटेरिया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे, तभी ये कंफर्टेबल होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सेम है और वो क्राइटेरिया को फुलफिल हो रहे हैं, तो ये हम दोनों को फर्स्ट एंट्री जो फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई आएगी प्लस सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, और ये आपके पास इक्वल टू 4। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे, वो भी कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो भी जो है उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के क्राइटेरिया को, तो हम इनको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। जी, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास जो है इसमें टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं और टू रोज हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल इसका पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरह से हो जाएगा। 4 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कर लेते हैं। 5 के अंदर हमारे पास टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं और इधर टू रोज है, तो ये हमारे पास सेम है। जो मैट्रिक्स है यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 4 से मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकेंड एंट्री 0 से इंटू सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये हमारे इस तरह से, इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो थर्ड जो हमारे पास सेकेंड कॉलम। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो टोटल है वो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, ये मल्टीप्लिकेशन की ही प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें टू कॉलम्स है और सेकंड में टू रोज हैं, तो ये एक दूसरे से कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया जो है वो वही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये एंट्रीज होंगी आपकी सेम होती है, इससे आपको पता चला आपकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही जा रही है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास का आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास तीन कॉलम्स हैं और जो पहले मैट्रिक्स में तीन कॉलम्स हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें तीन रोज है, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन जो है ये कंफर्टेबल होगी, इजीली ये भी पॉसिबल हो जाएगी। सो भी हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, फिर प्लस सेकंड एंट्री सेकंड से, प्लस थर्ड एंट्री थर्ड से मल्टीप्लाई इनटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारा वन जो है वो टू से मल्टीप्लाई होगा, प्लस टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू वन। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये इजीली पॉसिबल हो जाएगी। इसी तरह से इसके सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट जो है वो भी सेम इसी तरह से ही है। सी पार्ट में भी फर्स्ट में हमारे पास टू कॉलम है और सेकंड में टू रोज हैं, तो ये दोनों भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन बाय वन। उसके बाद सेकंड रो जो है उसके लिए भी फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। लास्ट में हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इनका आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से जो डी पार्ट है उसमें भी फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम और सेकंड के अंदर दो रोज है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसकी जो एंट्री है एक वो हमारी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। जस्ट ये डिफरेंस आ रहा है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें प्रीवियस क्वेश्चन से, तो हम उसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है इसका ई पार्ट जो है उसको दोनों मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स है। हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स या कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज जो होंगी वो इक्वल होंगी, तब ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसमें हमारी जो एंट्रीज हैं, हमने उनमें जो हमें तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं उन पे जो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियसली पढ़ी हैं उनको वेरीफाई करना है कि प्रॉपर्टीज जो है वो वेरीफाई होती हैं या नहीं होती हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें मैट्रिक्स हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। सेकंड में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और फोर्थ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जनरली होल्ड नहीं करता है, ये चीज आपने याद रखनी है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में वो होल्ड करेगा, तो उसके लिए हम पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमारे पास बी ए है, तो इसको सीक्वेंस इसी से रखना है, पहले बी मैट्रिक्स आएगा फिर ए मैट्रिक्स आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आ रहा है वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम नहीं है, तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अब उसको हम चेक करते हैं। जी एसोसिएटिव लॉ को करते हैं अब हम। एसोसिएटिव लॉ में जिस तरह सीक्वेंस दे दी गई है, बी इंटू सी मीन बी और सी मैट्रिक्स से पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले बी और सी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए वही पहले हम डेफिनेशन को चेक करेंगे, जो मल्टीप्लाई क्राइटेरिया है हमारा कंफर्टेबल के लिए वो पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट जो बी मैट्रिक्स है उसके हमारे 2 कॉलम्स है, और सेकंड जो सी मैट्रिक्स है उसके 2 रोज है, तो ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इनको हम इजीली मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह से आपकी सीक्वेंस चल रही है उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। हमारा जो बी सी मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स होगा उसके बाद बी। अब आपको यहाँ से ये चीज तो समझ आ गई है कि मैट्रिसेस में ए इंटू बी जो होगा वो नॉट इक्वल होता है बी इंटू ए। मीन्स कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि ए इंटू बी सी है ना, तो आप इसको लिख दें जी बी सी का पहले हमने लिख दिया, बी सी वाला मैट्रिक्स हमारा पहले आ गया और ए वाला मैट्रिक्स हमारा बाद में आ गया, तो ये काम गलत है। हमें जिस तरह से सीक्वेंस दी गई है हमने बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, हमने उससे बाहर नहीं जाना है। तो ए इंटू सी, जी नेक्स्ट जो है इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ये आ गया। अब राइट हैंड साइड जो है वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में ए बी इंटू सी है, पहले ए और बी दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद वो सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होंगे। तो ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो हमारा क्राइटेरिया पहले हम उसको चेक करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन के क्राइटेरिया से कंफर्टेबल है ये नहीं है। तो ए मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स है, बी मैट्रिक्स में 2 रोज है, तो ये हमारे पास कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो है जो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि होल्ड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो अंडर एडिशन। जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में देखें हमारे पास जिसमें टर्म है बी प्लस सी, पहले हम बी मैट्रिक्स को प्लस सी मैट्रिक्स करेंगे। तो प्लस के लिए हमें क्राइटेरिया देखना है, तो प्लस के लिए क्या होता है इनका ऑर्डर जो सेम होना चाहिए, तो इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। तो बी प्लस सी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। तो वो ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड जो है हमारी, अब उसको देखते हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेकली लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है, इसको आपने राइट हैंड साइड कर लेना है। और जिस तरह से ये स्टेपिंग फॉलो की गई बिल्कुल इसी तरह से आपने भी स्टेप्स करने हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले ए इंटू बी जो है ए और बी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास इनको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। और फिर हम करेंगे ए इंटू सी, ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद दोनों को हम सम अप कर देंगे। जी ये देखिए ए इंटू सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है ए प्लस ए बी प्लस ए सी, हमारे पास टोटल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में है फॉर द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस दे दिए गए हैं 3 मैट्रिसेस है ए बी एंड सी, और हमने वेरीफाई करना है कि जब ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं वो इज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इज इक्वल है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है। तो पहले तो हमने ए बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, तो ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया है ये हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में हमारी क्या होता है जी, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है उसमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सबसे पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए मैट्रिक्स का लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको क्लियर करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है बी इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का क्राइटेरिया हमेशा से इसी तरह से ही चलेगा, आपके पास ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, तो एमसीक्यूज में आपने केयरफुल रहना है कि ये किस तरह से इसकी सीक्वेंस दी गई है आपको। तो बी सी ट्रांसपोज सबसे पहले हम, क्योंकि ब्रैकेट्स में है तो बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, और राइट हैंड साइड में हम पहले क्या करेंगे सी का ट्रांसपोज लेंगे बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी सी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज ले लिया, बी का ले लिया और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत साइड हमारी जो है वो इक्वल आंसर आ रहा है।
जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया वही है जो हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है, ट्रांसपोज भी वही है, जो सेम आ रहा है कि फर्स्ट रो जो होगी इसको फर्स्ट कॉलम है, आपने जो रोज और कॉलम्स है ना उनको इंटरचेंज कर देना है। अगर हमें ट्रांसपोज का क्राइटेरिया करना है तो रोज और कॉलम्स, या हम रोज को कॉलम में चेंज करेंगे या हम कॉलम को रोज में चेंज करेंगे, दोनों एट अ टाइम हमने ऑपरेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करने हैं। जी आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो है 1.5 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।